हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई एम अनु नागपाल। हमारे इस चैनल में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स की वीडियोस को प्रोवाइड कराया जाता है काफ़ी ही इजी मेथड से। तो चलिए करते हैं एक टॉपिक हमारा स्टार्ट, बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 चैप्टर 11 मार्केटिंग। व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होती है? हमारे चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाता है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। देन व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग होता है विपणन। विपणन क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचना। किसी भी गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हैं, बेचना आता है आपको, इट्स कॉल्ड दी मार्केट। लेकिन इस मार्केटिंग को समझने से पहले हमें इसके 3 मेथड्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं जिसे समझना जरूरी होता है। ये इसके टाइप्स नहीं है, ना ही ये इसके मेथड्स होते हैं, बल्कि ये सिर्फ इसके एक पार्ट होते हैं। मार्केटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं जिसे समझेंगे हम। फर्स्ट इज द मार्केटर एंड सेलर, सेकंड इज द कस्टमर, थर्ड इज द मार्केट। ये 3 पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मार्केट? बाजार। बाजार क्या होता है? मार्केट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जहां पर उसे सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सच्चाई नहीं है इसमें। मार्केटिंग में एक पर्टिकुलर प्लेस होने की नीड होती है? नहीं होती है। मार्केट में एक पर्टिकुलर प्लेस होने की नीड नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो मैंने मीशो से कुछ ऑनलाइन मंगवाया, मैंने ये मार्कर मंगवाया मीशो से, ओके। देन मैंने अपने घर में, अपने रूम में बैठ के मैं इस मार्कर को ऑर्डर कर रही हूँ। इट्स कॉल्ड मार्केट। क्या मेरा घर एक बाजार है? नो। किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस की नीड नहीं होती है। लेकिन एक जेनरिक भाषा में अगर इसे बोला जाए तो मार्केट क्या होता है? जहां पर बहुत सारे सेलर होते हैं, बहुत सारे परचेजर होते हैं, और किसी प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा होता है तो कोई परचेज कर रहा होता है, इज कॉल्ड दी मार्केट। लेकिन मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस का होना जरूरी नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी मंगवाते हैं तो उसमें आप यहाँ पर है, खुद तो है, कस्टमर तो है वहां पे, लेकिन परचेजर तो वहां पे नहीं है ना। आपने सिर्फ ऑर्डर लगाया, वो तो बाद में देखा जाएगा ना। ही मेरा घर क्या है? एक मार्केट है। तो मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होने की नीड नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इसमें कस्टमर। व्हाट इज कस्टमर? कस्टमर कौन होता है? जो प्रोडक्ट को परचेज करता है। मैं इस प्रोडक्ट को बेच रही हूं, जो इसे खरीदेगा वो कौन होगा? कस्टमर। कस्टमर कौन है? कस्टमर कोई भी हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा कस्टमर है। अगर एक छोटा सा बच्चा बाहर से आइसक्रीम लेने गया तो वो आइसक्रीम खरीद रहा है, इसका मतलब वो कौन है? कस्टमर है, ग्राहक है ना वो, क्योंकि वो उसको परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। एंड कोई भी इसमें होलसेलर हो सकता है, रिटेलर, कोई जवान, कोई बूढ़ा, सीनियर सिटीजन, इसमें हम सबको ले सकते हैं। वो कौन होता है? एक कस्टमर होता है। तो कस्टमर कौन होता है? जो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जरूरतों को सेटिस्फेक्शन देने के लिए जो मार्केट से कुछ सामान को परचेज करता है, इज कॉल्ड दी कस्टमर। एंड लास्ट वन इज द व्हाट इज मार्केटर एंड सेलर। मार्केटर कौन है और सेलर कौन है? सेलर होता है बेचने वाला, विक्रेता, जो अपने सामान को बेचेगा, इट्स कॉल्ड दी सेलर। कस्टमर सामान खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? मार्केटर से, सेलर से। जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के लिए जिस सामान को बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केटर या सेलर। ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द गुड्स मार्केटर एंड सेकंड इज द सर्विसेज मार्केटर। ये 2 होते हैं इसमें, एक गुड्स होता है और एक सर्विसेज होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं बेच रही हूँ क्या? सामान को, इस मार्कर को बेच रही हूँ, देख सकते हो, टच कर सकते हो, इट्स कॉल्ड दी गुड्स। क्लियर? गुड्स क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो, वी कैन सी एंड वी कैन टच, इट्स कॉल्ड दी गुड्स। सर्विस जिसे हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, इट्स कॉल्ड दी सर्विसेज। गुड्स का सबसे अच्छा एग्जांपल हल्दीराम की भुजिया। हल्दीराम की भुजिया खाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? उसे हम देख सकते हैं, खा रहे हैं, हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो वो गुड्स है। अब वो भुजिया खा के बीमार हो गए, आप बीमार हो गए तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देगा आपको? सर्विसेज देगा। सर्विसेज देगा तो वो आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। पर्ची कटवा लेगा, 200 रुपए की पर्ची कटवा के आओ, आपने पेमेंट कर दी, बदले में क्या मिला आपको? सिर्फ सर्विसेज। उसने आपको सिर्फ सेवाएं प्रदान की है, इट्स दी सर्विसेज। गुड्स जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सर्विसेज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज के टीचर आपको पढ़ाता है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, तो हम इसे देख सकते हैं, ना ही हम इसे टच कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी सर्विसेज। कोई लो होता है, इसमें वकील होता है, तो वो भी ऐसे ही करता है, सर्विसेज देता है।
ठीक है ना। तो ये सब किसके अंदर आती है, सर्विस इसके अंदर। तो ये था मार्केटिंग का टॉपिक जिसके अंदर हमने 3 चीजें को पढ़ा। फर्स्ट इज द सेलर, सेकंड कस्टमर एंड थर्ड इज द मार्केट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देन अब पढ़ते हैं हम इसमें व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होती है, जो टॉपिक हमने उठाया उसको तो पढ़ा ही नहीं। व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इन 3 चीजों से जो हमने इसके पार्ट पढ़े। मार्केटिंग क्या होती है, सबसे पहले कस्टमर को देखो, उसकी किस चीज की नीड है, जिस चीज की नीड होगी फिर उसे क्रिएट करो, क्रिएशन करना, ठीक है, उसे बनाना। अब मैंने देखा कि मार्केट में ना कस्टमर को चाउमीन की नीड है, तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मैं चाउमीन बनाऊंगी। देन मैंने उसे क्रिएशन किया, बनाया, उसे चाउमीन बनाई। देन मैं उसे क्या करूंगी, ऑफर, कस्टमर को बोलूंगी ये देखो मैंने तो आपके लिए प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप इसे आके लेके जाओ, इट्स दी ऑफर। थर्ड इज द, फिर मैं चेक करूंगी कि उन्हें सेटिस्फेक्शन हुई या नहीं हुई, इट्स कॉल्ड दी मार्केटिंग। किसी वस्तु को बनाना, फिर उसे ऑफरिंग देना, देन उसे सेटिस्फेक्शन करना कस्टमर को, इट्स कॉल्ड दी मार्केटिंग। मार्केटिंग का काम ही यही होता है कि जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देता है, उसके लिए इन तीनों पार्ट्स की नीड होती है, इट्स दी मार्केटिंग। ये था हमारा टॉपिक मार्केटिंग का। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स ऑफ दी मार्केटिंग। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द नीड एंड वांट्स, सेकेंड इज द क्रिएशन ए मार्केट ऑफरिंग, थर्ड इज द कस्टमर वैल्यू एंड लास्ट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये 4 टाइप्स होते हैं इसके फीचर्स के। फर्स्ट इज द नीड एंड वांट्स। व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट्स, क्या ये दोनों सेम है? कुछ लोग कह रहे होंगे कि हाँ सेम है, बट कुछ कह रहे होंगे कि सेम नहीं है। तो नीड अलग होता है, वांट्स अलग होता है। व्हाट इज नीड, नीड क्या होता है, नीड मुझे भूख लगी है, तो ये मेरी क्या है, नीड है। मुझे आवश्यकता है किसी चीज की, किस चीज की, भूख की। अब भूख लगी है तो भूख में तो चाहे दाल रोटी खा लो, चाहे राजमा चावल खा लो, चाहे कड़ी चावल खा लो, नीड तो पूरी हो ही जाएगी, भूख खत्म हो जाएगी। बट वांट्स क्या होता है, वांट्स इसके अपोजिट होता है। वांट्स में होता है मेरी इच्छा, मेरी इच्छा क्या, मेरा तो पिज्जा खाने का मन है, मम्मी बोल रही है दाल रोटी खा लो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वांट्स अलग चीज होती है, मेरी इच्छाएं अलग है लेकिन मेरी नीड अलग है। नीड होता है हमें किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत होना, लेकिन वांट होता है हमें सिर्फ वही चीज चाहिए। डेफिनेटली हमें तो हमारे बिजनेस स्टडी में 100% मार्क्स चाहिए, ये हमारी वांट है। नीड मुझे तो पास होना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी क्या है, नीड है। सेकेंड इज द क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग को क्या करना, क्रिएट करना, बनाना। अब देखो मैंने क्या किया, मार्केट में ये मार्कर लेके आई, मैंने सोचा कि मार्कर को मैं क्या करूंगी, बेचूंगी। मैं मार्केटिंग कर रही हूँ ना इस मार्कर की, तो अब इसको ऑफरिंग कैसे करूंगी, मैं क्या बोलूंगी, आजा ले जा, ऐसे नो नो ऐसे थोड़ी बोला जाएगा। मैं बोलूंगी ये देखो मैंने मार्कर बनाया, इसमें इंक डलती है, इसका कलर व्हाइट एंड ब्लैक है, इसमें इतनी क्वांटिटी मिलेगी आपको, मार्कर का साइज ये है, आपको इतने रुपीस में इतनी क्वांटिटी दी जाएगी। उस प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कस्टमर को बता देना, इट्स दी क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। क्योंकि मैं मार्केट में इसको ऑफर कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ। कैसे ऑफर करूंगी इसको मैं, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा ना कि मुझे कैसे ऑफर करना है। थर्ड वन इज द कस्टमर वैल्यू। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू, कस्टमर क्या चाहता है, आप कस्टमर हो, आप चाहते हैं कॉस्ट तो कम से कम हो लेकिन आपको संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये क्या होती है हमारी कस्टमर वैल्यू। हर कस्टमर ये चाहता है कि मुझे तो कॉस्ट कम से कम पे करनी पड़े लेकिन मैं सेटिस्फाई ज्यादा से ज्यादा हो जाऊं, उसे हम कस्टमर वैल्यू कहते हैं। अब आप कहते हो मैं पढ़ूं तो ना लेकिन मार्क्स मेरे अच्छे आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसको पूरा करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। एक और ऑप्शन है ना, अनु अंकल की वीडियो देखो यूट्यूब पे, बहुत अच्छी है। गुड, लाइक दिखाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट इज द लास्ट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मतलब मैकेनिज्म क्या होता है। अब मैंने आपको ये मार्कर बेच रही हूँ, मैं सेलर हूँ ना, ये मार्कर आपको सेल कर रही थी। अब मैं सेल कर रही थी तो मार्केट में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, बदले में आपको कुछ मुझे देना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर मैं आपको मार्कर दूंगी तो बदले में आप मुझे क्या दोगे, यस मनी, क्या दोगे, पैसे दोगे। पैसे देते हैं हम तभी तो सामान परचेज करते हैं ना। छोटा सा बच्चा अगर मार्केट में आइसक्रीम लेने जाता है तो वो घर से पैसे लेके जाता है कि मम्मी मुझे पैसे दे दो, मैं पैसे दूंगा तब मुझे क्या मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी। एक छोटा बच्चा भी क्या करता है, मार्केटिंग करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म। किसी भी एक प्रोडक्ट के बदले में आप जो बदले में देते हो उसे हम एक्सचेंज मैकेनिज्म कहते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स। फर्स्ट इज द नीड एंड वांट्स, सेकंड इज द क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, थर्ड इज द कस्टमर वैल्यू एंड लास्ट इज द एक्सचेंज मैकेनिज्म।
आई होप आप सबको ये समझ में आए होंगे। तो एक लाइक बनता है इसमें, बिल्कुल बनता है, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।